क्वेश्चन देखना है 8 को कैसे सॉल्व करें। 8 को कैसे सॉल्व करें, पहले ये समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जैसे कि ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया, ये आपस में समांतर रहेगा। ये दोनों रेखा आपस में समांतर रहेगा और इस तरह से इसको मिला दिए और इस तरह से इसको मिला दिए, और ये रेखा भी, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर। इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज बनता है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा फिगर बन गया। और हमेशा ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ का कोण इसके बराबर, यहाँ का कोण इसके बराबर, तो ये सम्मुख कोण होता है। आमने सामने के कोण को हम सम्मुख कोण बोलते हैं, जो आपस में इक्वल होगा। ए बी सी डी, अब यहाँ पर ए बी सी डी कुछ इस तरह से डिनोट कर दिए। कह क्या रहा है यहाँ पर, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, किसको बढ़ाना है, हमें ए डी को बढ़ाना है। ए डी को अगर हम बढ़ाए, ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारा एक बिंदु मिलेगा जो ई होगा, तथा बी ई, बी और ई इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती हो, जैसे कि सी डी को हमारा बी ई एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कि काट रहा है। तो दर्शाना क्या, हमें दर्शाना ये कि ये समरूप है कि नहीं। ए बी ई एक त्रिभुज ये हो गया, और सी एफ बी एक त्रिभुज ये हो गया। एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। ये दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। दिखाना है कि समरूप है तो कैसे है, तो कैसे है यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज हो गया ए बी ई समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों में देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है। ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है ये हमें देखना है। तो पहला हम क्या बोले थे कि मान के चलो कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से जो त्रिभुज है हमारा, इस तरह से जो बड़ा वाला त्रिभुज है और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे कैसे, एंगल हो गया बी ए ई इक्वल हो गया एंगल सी को दर्शाना है, तो बी सी एफ। रीजन क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। बस रीजन यही होगा कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक कोण तो मिल गया, दूसरा कैसे डिनोट करेंगे, दूसरा ध्यान देना, दूसरा हमारा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये दोनों कोण आपस में कैसे बराबर होगा। तो मान चले कि हमारा ये और ये दोनों आपस में समांतर है, ए डी और बी सी आपस में समांतर है। तो हम यहाँ पर ए डी रेखा खींचे हैं, ए डी को आगे तक बढ़ा दिए हैं, ए डी को हम आगे तक बढ़ा दिए हैं। फिर इसी तरह ये वाला रेखा खींचना है, तो ये भी बना लिए डॉट डॉट करके, ये भी रेखा हम बड़ा कर लिए। अब इसमें ये जो हमारा रेखा जा रहा है, तो इसको मान चलो कि हम इस तरह से खींच लिए। ये जो हमारा रेखा है ये वाला हम इस तरह से खींच लिए,
और पता है आपको कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, मतलब ये रेखा आपस में समांतर है। जब समांतर रहेगा तो यहाँ का कोण आपस में बराबर होगा और यहाँ का कोण आपस में बराबर होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो इसी प्रकार यहाँ का कोण आपस में हम बराबर देंगे और रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल AFB, लिखेंगे AEB इक्वल ये कोण, तो CBF कुछ इस प्रकार से। और रीजन में क्या लिखना है, रीजन में ये लिखना है समांतर रेखाओं को रेखा BF काटती है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर रेखा को रेखा क्या है BE प्रतिच्छेद करती है या तो काटती है, ये इसका रीजन होगा। एक क्लियर है। फिर आगे क्या लिखेंगे, जबकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, दो एंगल से भी दिखा सकते हैं। और हम बताए थे कि दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए 3 एंगल का ज़रूरत होता है, लेकिन 2 एंगल मिलेगा तो भी हम समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एंगल से हम त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, लिखेंगे ABE समरूप है त्रिभुज CFV के, और ब्रैकेट में एंगल। बस ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करना है